आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित पाठ 2 बहुपद जिसके अंदर प्रश्नावली 2.4 करने वाले हैं। उससे पहले हमने प्रश्नावली 2.4 का पहला प्रश्न कर लिया है। उसमें gx px का गुणनखंड है या नहीं, जिसकी जांच की थी। इसमें एक बहुपद का हमने शून्य निकाला, छोटे वाले बहुपद का, और बड़े बहुपद में रखने पर अगर उसका मान 0 हो गया तो हमने कहा इसका एक गुणनखंड है, और 0 जहां पर नहीं हुआ वहां हमने कहा उसका गुणनखंड नहीं है। इसी से संबंधी और प्रश्न क्रमांक नंबर 2 जो कि आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, gx px का गुणनखंड है या नहीं, मतलब सेम विधि पर आधारित है। ये gx छोटा बहुपद है, px बड़ा बहुपद है। gx का शून्य निकालकर px में रखने पर अगर मान 0 हो जाता है तो कहेंगे अपन गुणनखंड है, नहीं तो अपन कहेंगे गुणनखंड नहीं। इससे संबंधित 3 प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हल करेंगे पहला, gx का शून्य निकालने के लिए, शून्यांक के लिए gx को 0 के बराबर करेंगे तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 0। तो gx का मान दिया हुआ है x + 1, जो कि मान क्या हो जाएगा 0 के बराबर। फिर पक्षांतर करने पर इसका मान प्राप्त हुआ -1। अब यहाँ पर जो पहला प्रश्न है ये px है, gx है। gx का हमने शून्य निकाल लिया जो कि आया -1। अब px में रखने पर इसका मान 0 हो जाता है तो अपन कहेंगे वह इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पर px दिया हुआ है 3x³ + x² - 2x - 1। ये वाला बहुपद हमने यहाँ पर लिख दिया और x बराबर -1 अपन यहाँ पर रखने जा रहे हैं। तो रख देते हैं। तो p -1 3 -1/3 -1/2 2 -1 और -1। अब यहाँ पर करते हैं घात 3 है, परिणाम कितना आया -1 और 3 से गुणा करने पर जो है 3। तो -1 गुणा -1 जो होता है 1 गुणा 1 1 और माइनस का यहाँ पर आएगा। विषम घात है तो माइनस और सम घात है तो प्लस। यहाँ पे इसका -1 का -1 से गुणा किया तो 1 हो गया। यहाँ पर इस माइनस का इस माइनस से गुणा किया तो प्लस, 2 का 1 से गुणा किया 2 और माइनस का 1। यहाँ पर देखते हैं तो माइनस से तो कुल 4 है और प्लस है कितने हैं 3। तो परिणाम में कितना हुआ -1, अर्थात इसका मान 0 नहीं प्राप्त हुआ। px का मान 0 नहीं प्राप्त हुआ, इसका मतलब कहेंगे gx जो है px का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार gx का मान 0 के तुल्य करके उसका शून्य निकालना, और px में रखने पर अगर मान 0 हो जाता है तो अपन कहेंगे गुणनखंड है, नहीं तो गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार इसका दूसरा प्रश्न ले रहे हैं अपन। यहाँ पर दूसरे का हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले कहेंगे क्या है, gx 0 के बराबर, gx का शून्यांक तो मान 0 कर देंगे, gx बराबर 0। इसी का मान 0 के बराबर करने पर x + 2 बराबर 0 सापेक्ष कर दिया। पक्षांतर करने पर आया x बराबर -2। x का मान कितना आया -2। अब ये मान अपन यहाँ पर px में रखेंगे। px लिखा हुआ है x बराबर x³ + 3x² + 3x + 1। अब यहाँ पर अपन इसका मान रख देते हैं x के स्थान पर -2 रखने पर जहां पर भी x है वहां पर क्या रखना है -2। तो p -2 -2 की घात 3 -2 की घात 2 3 -2 और प्लस का 1।
जो कि घात 3 है, इसका मतलब 2 गुणा तो 8 हुआ, और घात विषम है तो परिणाम क्या आया, -8। इसी प्रकार 2 गुणा 2 किया तो 4, और घात सम है तो प्लस 4 का गुणा 3 से कर दिया तो हो गया 12, और प्लस का गुणा माइनस से तो माइनस के 3 गुणा 2 6 और 1 का 1। ये ऋणात्मक तो यहाँ पर कितना हो गया 14, और धनात्मक कितना हो गया 12, तो उत्तर कितना आया ऋणात्मक 2। उत्तर कितना आया ऋणात्मक 2। तो माइनस के सॉरी यहाँ पर एक और है, ये हो गए 13, उत्तर आया ऋणात्मक 1। उत्तर कितना आया ऋणात्मक 1। अपन कहेंगे उत्तर 0 नहीं हुआ, अर्थात gx px का गुणनखंड नहीं है। जो gx है वह px का एक गुणनखंड नहीं है। अगला लेते हैं तीसरा प्रश्न। उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसका सबसे पहले शून्यांक निकालते हैं gx का। तो gx का शून्यांक तो क्या करेंगे, gx को 0 के बराबर करेंगे। gx का मान क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। तो x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर कितना प्राप्त हुआ, x का मान यहाँ पर 3 प्राप्त हुआ। अब इसका मान अपन px में रखेंगे। तो px है x बराबर x का 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। x के स्थान पर अपन रखते हैं 3। x के स्थान रखते हैं 3। तो यहाँ पर 3 बराबर 3 का 3 माइनस 4, 3 का 2 प्लस 3 प्लस 6। तो यहाँ पर 9 3 9 9 27 घन 3 हुआ, और 9 9 4 36, और ये पर 9। इन दोनों के जोड़ कर ली, धनात्मक जोड़ हो गए 36 और ऋणात्मक जोड़ हो गए 36, अर्थात परिणाम और उसका gx का शून्यांक px में रखने पर मान 0 हो गया। तो अपन कहेंगे ये इसका एक गुणनखंड है, अर्थात gx px का एक गुणनखंड है। इसी पर आधारित प्रश्न क्रमांक, तो प्रश्न क्रमांक नंबर 3। तो इस प्रकार से k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x माइनस 1 px का गुणनखंड है। अपने तक तो अपने गुणनखंड है या नहीं इसका जांच की थी, अर्थात gx का शून्य निकाल px में रखने पर अगर मान 0 होता है तो अपन कहेंगे गुणनखंड है। अपन ऐसा जांच करना था, लेकिन इसमें उल्टा अपना गुणनखंड दिया हुआ है, अर्थात x माइनस 1 का शून्य px में रखने पर px का मान 0 हो जाएगा, ऐसा दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में आपने को ऐसे 4 प्रश्न इनके इसके अंदर से k का मान अपने को निकालना है। तो सबसे पहले करते हैं हल में इस x माइनस 1 का शून्यांक निकालना। तो शून्यांक के लिए x माइनस 1 बराबर 0, पक्षांतर करने पर x का मान प्लस का 1 आया। तो माइनस का 1 पक्षांतर करने पर कितना हो गया +1, अर्थात x का +1 जो मान है इसी सभी बहुपदों में रखने पर सबका मान क्या होगा 0, क्योंकि उसका गुणनखंड है। अर्थात पहला प्रश्न लेते हैं ये वाला, px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस k। अब यहाँ पर x का मान 1 रखने पर इस बहुपद का पूरा का मान कितना हो जाएगा 0, ऐसा दिया हुआ है। तो अपन रखते हैं x के स्थान पर 1, तो ये पूरा 0 हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर रखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, और मान रखने पर कितना आना चाहिए, परिणाम 0 आएगा क्योंकि गुणनखंड दिया हुआ है। अब 1 का वर्ग कर दे तो 1, और यहाँ पर 1 और k बराबर 0, और 1 और 1 के जोड़ होगी 2 प्लस k बराबर 0। 2 का पक्षांतर कर दिया तो प्लस का कितना हो गया माइनस का 2। इस प्रकार से x का शून्यांक बहुपद में रखने पर
x माइनस ए का शून्यांक ऊपर रखने पर 0 हो जाता है। तो 0 को तुल्य करने के बाद में यहाँ पर k का मान आया -2। अब चलते हैं इसी के दूसरे प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में बहुपद दिया हुआ है px बराबर 2x² प्लस kx प्लस √2। यहाँ पर भी x का मान 1 रखने पर ये बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। x बराबर 1 रख दिया मैं तो ये बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। 2 a का स्क्वायर प्लस k 1 प्लस √2 मान किसके बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि गुणनखंड है। अब यहाँ पर 1 का वर्ग 1 और 2 से गुणा करने पर 2, k का 1 से गुणा करने पर k, और यहाँ पर ये √2 का √2। इन दोनों अंकों का पक्षांतर कर लेते हैं तो दोनों प्लस के क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं तो दोनों ही प्लस के हो गए ब्रैकेट के अंदर। इस प्रकार से k का मान ये अपने को यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब चलते हैं इसी का ही सेम तीसरा प्रश्न यहाँ पर करने के लिए। तो तीसरे का हल यहाँ पर लिखते हैं, लिखा हुआ है px बराबर kx² माइनस √2x प्लस 1। यहाँ पर अपने को रखना है x के स्थान पर 1, यहाँ पर जहाँ भी है वहां पर 1 रखेंगे और ये 0 के बराबर है। तो k a का स्क्वायर माइनस √2 1 और प्लस 1 बराबर 0, ऐसे मान प्राप्त हुए। अब यहाँ पर a का स्क्वायर 1 और k से गुणा करने पाया k और a का √2 से गुणा किया तो -k√2 और a का 1 बराबर 0, ऐसे मान प्राप्त हुए। अब यहाँ पर इन दोनों का अंकों का पक्षांतर कर देंगे। √2 का प्लस हो गया और 1 का यहाँ पर माइनस का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न ऐसे हो गया। करते हैं चौथे प्रश्न में। यहाँ पर चौथा प्रश्न px दिया हुआ है kx² माइनस 3x प्लस k। यहाँ पर भी x के स्थान पर रखेंगे 1 और 0 हो जाएगा मान। यहाँ पर भी 1 रखते हैं तो k 1 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस के बराबर 0, क्योंकि गुणनखंड है इसलिए मान 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और k से गुणा करने पर k माइनस के 3 और k बराबर 0। k और k की जोड़ हो गई 2k माइनस 3 बराबर 0। 3 का पक्षांतर हो गया तो प्लस के 3 हो गए, 2 भाग में जाएंगे क्योंकि यहाँ पर गुणे में है। इस प्रकार से k का मान ये अपने को यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसी आधार पर ये सारे प्रश्न थे, क्योंकि गुणनखंड दिया हुआ था इसलिए हमने px को 0 के बराबर कर दिया और फिर x माइनस 1 का शून्यांक रखने पर उसका मान 0 के बराबर है और फिर हमने उसके पक्षांतर कर दिए। चलते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न 4। तो चौथा प्रश्न ये रहा, इसमें लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 4 प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पर चारों प्रश्न में देखते हैं तो x की बड़ी से बड़ी घात 2 है, इसलिए ये द्विघातीय बहुपद कहलाता है। और द्विघातीय बहुपद वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यह 10वीं में भी इसके कुछ लेसन आपको द्विघात के रूप में आएंगे और आपको वहां उनके संबंधी कुछ प्रश्न करने पड़ेंगे। तो यह द्विघात आपको अच्छा याद कर लेना है और मिला लेना है, इसको हल कर लेना है ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिले। तो चलते हैं पहले प्रश्न में, जिसमें लिखा हुआ है 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसके अंदर करते क्या है, आगे वाला अंक है 12 और अंतिम अंक है 1, इसके आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहां पर गुणा कर लिया, 12 गुणा 1 बराबर 12। और इसके जो 12 प्राप्त हो गए, इसके सभी प्रकार के गुणनखंड यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हो गया 6 गुणा 2 बराबर 12 और 4 गुणा 3 बराबर 12। इस प्रकार से अपना फर्स्ट और लास्ट अंक का गुणा करना है और इसके सारे गुणनखंड यहाँ पर लिखना है।
अब बीच जो -7 है, इन अंकों को जोड़ या घटाव से अपने को 7 प्राप्त करने हैं। जैसे 12 और 1 को जोड़ते तो 13 और घटाने पर 11, 7 प्राप्त नहीं हुए। 6 और 2 को जोड़ने पर 8, घटाने पर 4 जो है 7 प्राप्त नहीं हुई। 4 में से 3 घटाने पर 1 और जो कि 7 प्राप्त नहीं हुई, लेकिन इनको दोनों को जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है। तो इन दोनों की जोड़, ये चूंकि यहाँ पर बड़ा माइनस का निशान है तो बड़े का आगे माइनस और -3 और -7, 4 और 3 अंक का उपयोग करना है। सबके पीछे x लगा लेंगे, x और x और x, अर्थात जो बीच में लिखा हुआ है -7x, इसके स्थान पर ये दोनों अपने को लिखना है। इसको मध्य बिंदु परमेय भी से भी कहते हैं। बीच वाले पद को उसका संधि भाजन करना है। तो चलते हैं 12x², बीच वाले -7 जगह पर ये दोनों लिखने हैं, -4x, -3x प्लस का 1। अब आगे के दो पद और पीछे के दो पद, इनमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड लेना। तो आगे में तो लेने का नियम है, सबसे पहले चिन्ह, फिर अंक, फिर चर, ये 3 चीजों का चयन करते हैं। तो आगे प्लस है तो प्लस ही आने वाला है, और बाद दोनों अंक 4 से भाज्य है, और x² है यहाँ पर और यहाँ पर x है तो x कॉमन आ गया। 4 का भाग दिया 3 बार, x² में से x कॉमन आ गया, x बच गया -4x का 4x में भाग 1 बार। ये वाला चिन्ह यहाँ पर कॉमन आएगा, ना तो कोई अंक आ रहा है ना कोई चर आ रहा है। ऐसी स्थिति में 1 मानते हैं, -1 का भाग दिया, ये प्लस का हो गया, यहाँ माइनस का भाग दिया तो ये माइनस हो गया। यहाँ पर देखते हैं ये दोनों ब्रैकेट अगर समान है, अभी तक का किया हुआ काम सही है, नहीं तो यह गलत है। तो दोनों ब्रैकेट समान है तो ये किया हुआ यहाँ पर काम सही है, और दोनों ब्रैकेट को एक बार और बाहर वाले को एक बार लिख देते हैं, 4x - 1। ये इसका उत्तर कहलाता है, ये इसके गुणनखंड कहलाते हैं। चलते हैं इसका दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, 2x² + 7x + 3। अंक पहला और लास्ट का गुणा करने पर जो है अपने को 6 प्राप्त हुआ, और 6 गुणा 1 भी 6 होता है। अपने को 7 बनाना है, 7 को इन दोनों अंकों को जोड़ने पर 7 आया, अर्थात 6x + 1x = 7x। तो ऊपर वाले अंकों से 7 बनते नहीं है, इस 7 के स्थान पर लिखेंगे 2x² + 6x + 1x + 3। आगे वाले दोनों में से और पीछे वाले दोनों में कॉमन लेते हैं। आगे वाला कॉमन 2x आया, 2 बार आ गया, x को x बार आ गया, x बच गया, 2 का भाग देने पर 3 और x बार आ चुका है। यहाँ पर कुछ नहीं आता है तो 1 और x + 1, क्योंकि 3 का 1 का भाग देने पर कोई परिणाम में बदलता नहीं है। दोनों ब्रैकेट को एक बार और बाहर वालों को भी एक बार में लिख दिया जाता है। इस प्रकार से इसको करना है। अगला लेते हैं थर्ड प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है 6x² + 5x - 6। फर्स्ट और लास्ट का गुणा कर दिया तो कि 36 प्राप्त हुआ, और 9 को 4 से गुणा करने पर भी 36 प्राप्त होता है। 9 में 4 घटाने पर 5 है, तो 9x - 4x = 5x। तो यहाँ पर लिख देंगे 9x² + 9x - 4x - 6। आगे और पीछे में कॉमन लिया, यहाँ पर कॉमन आ रहे हैं 3x, 3 का भाग दिया 2 और x बार आ गया, 3 का भाग दिया 3 और x बार आया हुआ है। यहाँ पर -2 कॉमन आया, माइनस का भाग दिया प्लस और x, माइनस का भाग दिया प्लस और यहाँ पर 3, दोनों ब्रैकेट समान एक बार और बाहर वाले एक बार। इस प्रकार से इसको लिख लेना है। अंतिम प्रश्न लेते हैं इसका चौथा, 3x, चौथा प्रश्न 3x² - x - 4। फर्स्ट लास्ट का अंक का गुणा कर दिया, 3 × 4 बराबर 4 में से 3 घटा देते हैं, तो यहाँ पर -1 x और x सीधा यहाँ पर हो गया 3x² - के 4x प्लस के 3x - 4। आगे और पीछे में कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर कॉमन आया x,
और अंदर बच गया 3x माइनस 4, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं तो a 3x माइनस 4, समान ब्रैकेट को एक बार, असमान ब्रैकेट को जो बार वाला है उनको एक बार रखना। इस प्रकार से इस प्रश्न को यहाँ पर करना है। आदर्श शिक्षा संस्थान ऑनलाइन क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।